हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रहस्यमय कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। सम्राट विक्रमादित्य बेताल को लेकर के पेड़ से जैसे ही चलते हैं आगे, बेताल कहानी सुनाना प्रारंभ करता है। सुनाता है कि वाराणसी में महेश नाम के एक राजा का राज था। वो बहुत ही दयालु और साहसी राजा थे। उनसे प्रजा बहुत ही खुश रहती थी और प्रजा का वो बहुत ही सारा जो भी वो कहते थे वो तुरंत काम भी करते थे, इसलिए प्रजा से उनका लगाव बहुत था। उन्हीं के एक राज्य में एक धनपाल नाम का दरबारी रहता था वहीं पे, और उसकी एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। वह जो है बहुत ही सुंदर थी, इसीलिए उसके चर्चे बहुत दूर दूर तक थे। राजा को भी सुनाई पड़ा कि वो बेटी है उसकी बहुत सुंदर है, और उससे अपने 2 सेवकों को वहां देखने के लिए भेजा। जब दोनों सेवक राजा के वहां गए, धनपाल के यहाँ के देखा, तो वाकई में उसकी कन्या जो है बहुत सुंदर थी। उसके जो है देवी देवता भी उसकी सुंदरता का वर्णन करते थे। अब दोनों सेवक बहुत अचरज से भर गए कि क्या करें। दोनों ने सलाह मशविरा किया आपस में कि क्या करें, राजा को बताया जाए कि ना बताया जाए। अगर राजा से बता देते हैं, राजा इससे विवाह कर लेगा, तो फिर आगे चल करके राज्य पे वो जो है बहुत परेशानी आ सकती है। तो दूसरे सेवक ने कहा क्यों? कहा कि अगर वो विवाह कर लेंगे तो वो इसी के साथ ही रहेंगे और प्रजा की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता जाएगा। इस तरह से दोनों ने आकर के वहां पे राजा के पास उनसे झूठ बोल दिया कि वो कन्या जो है आपके योग्य नहीं है। अब राजा का ध्यान वहां से हट गया। कुछ दिनों के बाद राजा प्रजा का हालचाल लेने के लिए अपने रथ पे जा रहे थे। रास्ते में उसे जो है दरबारी का एक घर पड़ा, तो वहां पे जाकर के वो देखते क्या है, वो कन्या वहां पे एक खड़ी हुई है। तो उसे देख करके वो बहुत अचरज में भर गए। वो कन्या बहुत ही खूबसूरत थी। तो उन्होंने अपने सारथी से कहा रथ रोको और जाकर के पता लगाओ कि ये कौन है। तो अब वो जाता है वहां पे, जा करके पता लगाता है, तो उसे पता चलता है कि वहां पे कि वो किसकी कन्या है। आकर के सारथी राजा को बताता है कि महाराज, ये जो आपके पास अपनी पुत्री का विवाह के लिए आए थे धनपाल, तो ये उन्हीं की पुत्री है। अब राजा को अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा कि सेवकों को मैंने भेजा था तो उन्होंने कुछ बताया और उसकी कन्या तो ये है। और फिर वो जो है याद करते हैं कि हाँ, धनपाल आया था, मैंने उसे मना कर दिया था, तो उसी ने दरबारी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। अब उसको जब सच्चाई पता चलती है तो महेश जो होते हैं राजा, वो आते हैं अपने राज्य में और दरबार में बैठते हैं और सेवकों को बुलाकर लाने का हुक्म देते हैं। दोनों सेवक उनके सामने लाए जाते हैं, तो राजा गुस्से में भर करके उनको जो है दंड दे देता है, मृत्युदंड। अब दोनों सेवक को मृत्युदंड के लिए ले जाया जाता है। इसी के बाद बेताल जो है फिर से महाराज से कहता है, महाराज बताओ कि क्या सेवकों को मृत्युदंड देना सही था या नहीं? तो महाराज कहते हैं कि बिल्कुल सही था, क्योंकि उन्होंने जो है अपने महाराज का बताया हुआ कार्य सही से नहीं किया था, इसलिए मृत्युदंड देना बनता था। लेकिन कहीं ना कहीं जो सेवक थे वो प्रजा के हित में और राज्य के हित में ही ये फैसला लिए थे, इसीलिए ये सही भी नहीं था, उचित भी नहीं था। और उचित भी राजा का काम था उनको काम सौंपना, और सेवक का काम होता है राजा को सच्चाई से रूबरू कराना। तो उन्हें मृत्युदंड जो मिला है वो कहीं तक सही है। अब बेताल कहता, राजन तुमने बहुत सही जवाब दिया, इसीलिए मैं तो चला। और ये कहकर बेताल वापस जाकर के उसी पेड़ पे बैठ जाता है। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक और रहस्यमय कहानी के साथ।